नमस्कार मेरे साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में ये क्लास 13 है, जिसमें मोस्टली आज हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और लक्षद्वीप समूह के बारे में। हालांकि इससे पहले मैं 12 सेशन और बना चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप शुरू से क्लास 1 से लेकर के आप देखते हुए चले जाएं और बेहतरीन नोट्स बना लें। मित्र, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल का नाम मेरी एजुकेशन सफ़र है। वहाँ इसकी बेहतरीन PDF प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट का नाम रखा है कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, आप जाकर के देख सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको ये बताऊंगा, जो टॉपिक वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में बताऊंगा। तो मित्र, बगैर देरी क्यों चलते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन छोटी सी मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप सेशन पे हो, नहीं हो तो सेशन पे आप प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई इस प्लेटफॉर्म पर GS के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल गिफ्ट में देता है। एक बात और कहूँगा, ईमानदारी से जो भाई UP की लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे पर्सनल जुड़ सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा वादा है कि उन्हें जो लेखपाल की वैकेंसी आएगी और फाइनल भर्ती होगी तब तक मुझसे जुड़े रहते हैं तो उन्हें आपके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। मित्र, इस बात का दावा है मेरा। तो मित्र, बगैर देरी की चलते अपने सेशन की ओर। देखिएगा, कल मैंने जो आपको बताया था थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि ये अपना भारत है। भारत का जो समुद्र तटीय मार्ग है, समुद्र तटीय मैदान है, उसके बारे में बताया था। यह मैंने बताया था काठियावाड़ का मैदान है। किसका मैदान बताया? काठियावाड़ का मैदान है, जो गुजरात में है। यहां पर मैंने कोंकण का तट बताया था। और ये कहां पर है? तो ये मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में है प्लस गोवा में। इनके बारे में पिछले वीडियो बता चुका हूं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो समुद्र तटीय मैदान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कन्नड़ या कनारी का मैदान। ये कहां पाया जाता है, किस राज्य में? तो बताइए, ये कर्नाटक राज्य में। और यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर समुद्र तटीय मैदान है, उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। आप लोग याद रखना मेरे भाई, पूछा जा सकता है। और किस राज्य में? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। इधर मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु राज्य है ये वाला। यहाँ पर मैंने आपको कोरोमंडल तट बताया था। कोरोमंडल तट बताया था। ये सारे पूछे जाते हैं मित्र। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था आपको कि उत्तरी सरकार, कौन सा? उत्तरी सरकार बताया था। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, AP में है, आप लोग याद रखिए। और ये वाला कहां पर है? कोरोमंडल, तो बता सकते हैं तमिलनाडु में। इनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा राज्य में जो उड़ीसा का तट, समुद्र तटीय मैदान है, उसे उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। आप लोग याद रखना। और उड़ीसा राज्य में, किसमें? उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो तट है उसे बंग तट या बेंगा तट के नाम से जाना जाता है, जो वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। आप लोग याद रखिए। इनके बारे में कल आपको विशेष तौर से चर्चा कर चुका हूं। आज मेरा जो टारगेट है आपको यह बताने का है कि आज आप जितने भी द्वीप समूह हैं उन सब के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मित्र, तो बगैर देरी किए, चाहो तो आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं अगर आपने नोट नहीं किया है तो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे द्वीप के बारे में। किसके बारे में? द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। और द्वीप से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा। तो देखिए, द्वीप ऐसे भूमि को, ऐसी लैंड को कहा जाता है जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यह हमारी जमीन है, कोई भी स्थल भूभाग है जिसके इधर साइड भी जल है, इधर साइड भी जल है, इसके नॉर्थ में भी जल है, इसके साउथ में भी क्या है? जो जल है। तो ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर क्या हो मित्र? जल हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? द्वीप। अच्छा, कभी कभी द्वीप समूह के बारे में पूछा जाता है। तो द्वीप समूह क्या है? जैसे
भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक सीरीज में इस तरीके से भूमि होती है, ठीक है, जिसके चारों ओर जल पा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप समूह कहा जाता है। और ये मित्र जो द्वीप समूह है वो कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप किसी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इसे हटा देता हूं। देखिएगा, द्वीप समूह, पहले द्वीप देखिए तो आप बता सकते हैं कि वह भूखंड भूखंड जिसके चारों ओर और जल हो, क्या हो? जल हो, द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? द्वीप कहलाता है। अच्छा बच्चों, एक बात और आपसे कहूंगा, ऐसा भूखंड जिसके तीनों ओर जल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे प्रायद्वीप भारत, ऐसा भूखंड जिसके तीनों ओर क्या हो, जलों से क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो द्वीप तो आपको समझ में आ गया कि द्वीप किसे कहते हैं, तो बता दीजिए कि वह भूखंड इसके चारों ओर क्या हो, जलों से क्या कहते हैं बच्चों? द्वीप कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आप लोग याद रखिए। उसके बाद आगे देखिए, भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के संदर्भ मित्र दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? तो आपने देखा होगा, जैसे ये हमारा प्रायद्वीप है, ये हमारा भारत है। इसके ईस्ट साइड में देखेंगे, पूर्व दिशा में, इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी है, तो इसमें द्वीप होंगे। और दूसरी तरफ जो अरब सागर है, वेस्ट में क्या है? ये अरब सागर है मेरे भाई। यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो भारत के संदर्भ में द्वीपों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। जैसे समझिएगा, इन्हें दो भागों में बांटते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे अरब सागर की द्वीप, अरब सागर की द्वीप, अरब सागर के द्वीप कौन से हैं? तो बताइए, अरब सागर के जो द्वीप हैं उसमें लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। आप लोग याद रखना, ये अरब सागर के द्वीप हैं। दूसरा जो द्वीप है, द्वीप समूह है, वो आपकी बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं बच्चों। किसके? बंगाली खाड़ी के द्वीप हैं, जिसमें आप पाएंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप में आपके अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर में पाया जाए तो लक्षद्वीप है, और बंगाली खाड़ी में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बच्चों। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है आपको फ्यूचर में किसी का मेंस लिखने का मौका मिल जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप बच्चों। किसके? बंगाल की खाड़ी के द्वीप के बारे में बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे समझिएगा, जैसे ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है। क्या बच्चों? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या हालांकि 572 के समथिंग है, लेकिन ये कहां पर है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पार्ट है बच्चों। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है बच्चों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है मित्र। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में, ये तो बात क्लियर हो गई। और इनकी संख्या अगर बताई जाए, इनकी संख्या कितनी है तो बताइए, 572 के समथिंग इन पे यहाँ की
संख्या इन टोटलों की इसमें। लेकिन ये 7 मित्र क्या है, 7 सबसे महत्वपूर्ण है, 7 सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपके हिमालय का, किसका, हिमालय का भाग है बच्चों, किसका, हिमालय का भाग है, आप लोग याद रखिए। अगर हिमालय नहीं उसमें ऑप्शन में होता है तो हिमालय को जो म्यांमार कंट्री है, बर्मा पहले कहते थे, वहां पर हिमालय को अराकान यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अराकान यूमा। अराकान यूमा म्यांमार में कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यांमार में कहते हैं। कहां पर कहते हैं, म्यांमार में। जो हिमालय का दूसरा नाम म्यांमार में किस नाम से जानते हैं तो बता दीजिए, अराकान यूमा के नाम से। ठीक है, यह अराकान यूमा का ही पार्ट है। यदि अराकान यूमा उसमें ऑप्शन में नहीं होता है आपके एग्जाम में तो आप हिमालय उसमें 100% होगा बच्चों। तो ये किसका पार्ट है तो बता दीजिए, यह मोस्टली आपका हिमालय का पार्ट है भाई। ठीक है, तो इसका निर्माण कहां से हुआ है तो हिमालय से या फिर अराकान यूमा से। इनकी संख्या लगभग 572 के समथिंग है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं आपको एक एक करके बारी बारी से बताऊंगा बड़ा बेहतरीन तरीके से, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें मित्र। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप मेरे साथ इस तरह से दीप बना लें। चलो डिफरेंस पेन से बनाता हूं मैं। इस तरीके से दीप बना लें आप। ठीक है, ये आपके कौन से द्वीप है तो आप लोग लिख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर हेडिंग बनाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक बच्चों, देखिए जो ऊपर वाला भाग है इसे नॉर्थ अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ अंडमान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, नॉर्थ अंडमान कहते हैं। 1 सेकंड, इसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ अंडमान। इसको मध्य अंडमान कहते हैं, मिडिल अंडमान। इसको साउथ अंडमान कहते हैं, इसको लिटिल अंडमान कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो है इसको कार निकोबार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कार निकोबार, कार निकोबार। इसको मिडिल निकोबार कहते हैं, इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार कहते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे इसको उत्तरी अंडमान कहते हैं, उत्तरी अंडमान। इसको मध्य अंडमान, इसको दक्षिणी अंडमान, इसको लिटिल अंडमान, इसको मित्र कार निकोबार कहते हैं। इसको मध्य निकोबार कहते हैं। इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताऊंगा। ग्रेट निकोबार, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इस बात का दावा है मेरा, बस ठीक से पढ़ लीजिए एक बार। जो उत्तरी अंडमान है मित्र, इसके उत्तर में यहां पर फॉकलैंड द्वीप है। कौन सा, फॉकलैंड द्वीप है। उत्तरी अंडमान का मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, फॉकलैंड द्वीप। क्या बताएंगे मित्र, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप बताएंगे। अगर पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताएं कि उत्तरी अंडमान का, अंडमान निकोबार का, उत्तरी अंडमान का नहीं मित्र, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी
द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा मित्र? तो आप क्या लगाएंगे? फॉकलैंड। उसमें आंसर, उसमें ऑप्शन होता है फॉकलैंड। तो आप फॉकलैंड लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे? फॉकलैंड लगाएंगे। और आपसे यह कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ग्रेट निकोबार। मेरे भाई क्या बताएंगे? ग्रेट निकोबार। ये सबसे कैसा है? सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये कैसा है? सबसे दक्षिणी, दक्षिणी द्वीप है बच्चों। कौन सा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ही पर ही मित्र भारत का सबसे दूरस्थम, भारत का सबसे दूरस्थम दक्षिणी बिंदु स्थित है। जैसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पारसेक पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हालांकि इसी के बारे में बताऊंगा, चिंता न करें आगे। तो एक पॉइंट तो आपका यह क्लियर हो गया। अगर पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो फॉकलैंड बच्चों। कौन सा? फॉकलैंड है। आप लोग बेहतर तरीके से इन बातों को याद रखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग ये बताएं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका नाम क्या है? पोर्ट विलियर। इस द्वीप की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, राजधानी कौन सी है? तो बता दीजिए। पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर। पोर्ट विलियर। अच्छा, आप लोग ये बताइए, केंद्र सरकार ने पोर्ट विलियर का नाम बदल करके वर्ष 2024 में क्या कर दिया गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताएं करंट अफेयर का कि जो पोर्ट विलियर राजधानी हुआ करती थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इसका नया नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? श्री विजयपुरम। क्या बताएंगे मेरे साथी? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। क्या नाम मित्र? श्री विजयपुरम है। आप लोग याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये श्री विजयपुरम है, ये कहां पर स्थित है? तो बताएंगे कि यह बच्चों आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। किस पर है? दक्षिणी अंडमान पर। यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगर पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहां पर है, तो बताइए कि ये कहां पर है। तो आप एक एक करके बनाते चलिए कि यह कहां पर है। तो बता दीजिए यहां पर पोर्ट विलियर है बच्चों। क्या है? ये पोर्ट विलियर है दक्षिणी अंडमान पर। अच्छा, एक बात और, दक्षिणी अंडमान पर और क्या है? दक्षिणी अंडमान पर और क्या है? मैं जरा इसके ऊपर लिख देता हूं, यहां पर दक्षिणी अंडमान। अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पर क्या है? तो जो राजधानी पोर्ट विलियर है वो कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर है। और आपने एक जेल का नाम जरूर सुना होगा, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। वर्तमान में इसका ना जो नाम है मित्र, वो बीडी सावरकर जेल कर दिया गया है। बीडी सावरकर जेल। बीडी सावरकर जेल ये कहां पर है? तो यही बच्चों आपकी दक्षिणी अंडमान पर है। किस पर है? दक्षिणी अंडमान पर है। आप लोग याद रखिए, ठीक है। जिसे जहां पर पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय काला पानी की सजा दी जाती थी कि काला पानी की सजा दी जाएगी। तो काला पानी की सजा का मतलब यह था कि जो भी व्यक्ति अपराधी होता था ब्रिटिश काल में, उसे यहीं पर सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता था, आपके दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। वहां से व्यक्ति कहीं भाग नहीं सकता था, या तो जेल में रहेगा, अगर भागने का कोशिश करेगा तो पानी में, जल में डूब, बंगाली खाड़ी में डूब करके मर जाएगा वो। तो पूछा जा सकता है कि सेल्यूलर जेल या बीडी, जिसका नाम वर्तमान समय में क्या कर दिया है? बीडी सावरकर जेल कर दिया गया, ये कहां पर है? तो बता दीजिए कि यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है बच्चों। किस पर? साउथ अंडमान पर स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आप लोग एक एक बात को याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने दक्षिणी अंडमान के बारे में आपको बेहतर तरीके से बताया। और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप कौन सा है?
अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा कि मध्य अंडमान, कौन सा मित्र? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बारे में आप लिखेंगे कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। कैसा है? सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। आप लोग याद रखिए, पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि मिडिल अंडमान। बच्चों कौन सा? मिडिल अंडमान। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे चीजों को और बता सकूं आपको। आगे ध्यान दीजिए, आगे मैंने बताने का प्रयास यह किया है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर है, तो बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। ये है बच्चों सैडल पीक, जो 732 मीटर क्या बच्चों ऊंची है। इसका नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक तो बता सकते हैं। और ये कौन से द्वीप पर है, तो बताइए उत्तरी अंडमान द्वीप पर है बच्चों। किस पर? उत्तरी अंडमान द्वीप पर है। तो आप लोग अगला पॉइंट लिख लीजिए तीसरे नंबर का, कि उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी क्या नाम है? सैडल पीक। सैडल पीक स्थित है। क्या है? सैडल पीक स्थित है बच्चों। ठीक है, सैडल पीक स्थित है, आप लोग याद रखना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि मतलब सैडल पीक किस द्वीप पर है, तो बताएंगे उत्तरी अंडमान पर। अगर पूछा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है, पीक है, वो किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर। भाई कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर। और जो मध्य अंडमान है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है बच्चों? द्वीप है मध्य अंडमान। ठीक है, अच्छा यहां पर और कुछ दो द्वीप पाए जाते हैं, और यहां पर कुछ छोटे छोटे दो द्वीप हैं यहां पर। एक का नाम है, ये द्वीप है यहां पर नारकोंडम द्वीप। द्वीप और जो नारकोंडम द्वीप है मित्र, यह भारत का एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आप लोग याद रखेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर पूछा जाता है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप बच्चों, तो नारकोंडम द्वीप यह भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है बच्चों। कैसा? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब ऐसा है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें पहले कभी क्या हुआ हो? विस्फोट हुआ हो, और भविष्य में इसमें पुनः विस्फोट होने की मतलब आस हो कि हाँ इसमें पुनः विस्फोट हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को उद्गार हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो नारकोंडम जो ज्वालामुखी, हालांकि द्वीप भी है ये कहां पर है, तो आपके बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा जो द्वीप है, दूसरा बच्चों जो द्वीप है ये वाला, ये वाला, इसे सैडल, इसे बैरन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। और ये इसी पर बैरन द्वीप पर ही बैरन ज्वालामुखी भी है। क्या है मित्र? बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी क्या है मित्र? बैरन ज्वालामुखी। और ये बैरन ज्वालामुखी मित्र, यह भारत का एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों। सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है, आप लोग लिख सकते हैं। और ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर मित्र? बंगाल की खाड़ी में पूछा जा सकता है। आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। आप चाहो तो इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बच्चों, एक बात और पूछी जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ऐसी कौन सी जल संधि है, ऐसा कौन सा चैनल है जो अलग करता है? अच्छा, जल संधि और चैनल कहते किसे हैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। जल संधि या चैनल, जल संधि या चैनल, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में बताता हूं। देखो, ये जल संधि या चैनल एक जल का एक सकरा मार्ग होता है। क्या होता है? जल का एक सकरा मार्ग, सकरा या पतला मार्ग होता है। कैसे? जैसे यह कोई भूमि है बच्चों, ये क्या है? भूमि है, कोई लैंड है। इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो सकरा मार्ग है जल का, इसको क्या कहेंगे? जल संधि। क्या कहेंगे मित्र? जल संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे या चैनल कहेंगे बच्चों, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पूछी जा सकती है। पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल मित्र, ये 10 डिग्री चैनल है। क्या ये 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल है मित्र। यह अंडमान और निकोबार, ये क्या है? अंडमान। ये क्या है? अंडमान। और ये क्या बच्चों? निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है, तो क्या बताएंगे? 10 डिग्री चैनल। मेरे भाई कितना बताएंगे? 10 डिग्री चैनल बताएंगे जो अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग कर रहा है। अगर अंडमान निकोबार नहीं होता है तो ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाता है तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, किस किस को अलग करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है? अंडमान निकोबार को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अलग करता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आप बताइए, उसमें होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इस तरह से भी हो सकता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार को क्या करता है? ये अलग करता है बच्चों, ठीक है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है। एक तो यह है जो आपने नोट कर लिया। दूसरा है मित्र, एक चैनल है, एक डक्कन पास है बच्चों। कौन सा? डक्कन पास। ये डक्कन पास है। कौन सा? डक्कन पास है। इसे कहते हैं डक्कन पास। पूछा जाए डक्कन पास है वो किन दो द्वीपों के मध्य है, तो ध्यान दीजिए, ये कौन सा है? दक्षिणी अंडमान। और ये कौन सा है? लिटिल अंडमान। तो डक्कन पास है मित्र, यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। किसके? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, पूछा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डक्कन पास, डक्कन पास मित्र किस किस के मध्य है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल को हिंदी में मित्र लघु भी लिखा सकता है, लघु अंडमान के मध्य है। क्या है? मध्य है। आप लोग याद रखिए, दक्कन पास क्या है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य एक सकरा मार्ग है जल का।
ठीक है, जो जिसे हम लोग डक्कन पास कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल बता दिया और उसको डक्कन पास बता दिया मित्र। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं मित्र। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, एक बात और बेहतरीन बात है मित्र कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहां पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो बता दीजिए, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट इसको, और ये किस द्वीप पर है तो ग्रेट निकोबार पर बच्चों। किस पर है? ग्रेट निकोबार पर है, ध्यान रखना। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसे पगमेलियन पॉइंट कहते हैं। और पार्सेक पॉइंट भी कहते हैं बच्चों, पार्सेक पॉइंट भी कहते हैं। और ये कहां पर है तो ग्रेट निकोबार पर। कितने डिग्री पर है तो आप बता सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बच्चों, उत्तरी अक्षांश पर है। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। ये कितनी डिग्री पर है तो बता दीजिए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये सारी बातें पूछी जाती हैं भाई, ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर टोटल 572 द्वीप पाए जाते हैं। यहां पर जनजाति कौन सी पाई जाती है? ये जनजाति अक्सर यहां से एग्जाम में पूछी जाती है कि जनजाति यहां पर कौन कौन सी पाई जाती है। तो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ की जनजातियां, जनजातियां यहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे जारवा जनजाति, ये पूछी गई है, जारवा जनजाति पूछा जाए जारवा जनजाति कहां पाई जाती है तो आप अंडमान निकोबार द्वीप पर। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप पर बताएंगे। ये इंपोर्टेंट है, हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। और उसका सेंटलीज जनजाति, कौन सी? सेंटलीज जनजाति। सेंटलीज जनजाति कहां पाई जाती है तो बताइए कि यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और एक और है सैम्पिन, सैम्पिन जनजाति, सैम्पिन जनजाति। सैम्पिन जनजाति कहां पाई जाती है तो मित्र यह भी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजाति पाई जाती है। कहां पर? तो आप लोग याद रखना कि जारवा जनजाति कहां पाई जाती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सेंटलीज जनजाति कहां पाई जाती है तो बता दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सैम्पिन जनजाति कहां पाई जाती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और मित्र ये वर्तमान समय में इसमें से एक जनजाति ऐसी कौन सी है जिसने 18वीं लोकसभा में का चुनाव हुआ था उसमें वोट डाला था? आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जिसने 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उसने क्या डाला था? वोट डाला था। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया। ठीक है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, और कौन कौन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी में और कौन कौन से द्वीप हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं? आपके एग्जाम बनते हैं बंगाली खाड़ी के और कौन कौन से द्वीप हैं जो आपको एग्जाम बनते हैं बच्चों? तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? तमिलनाडु है। यहां पर ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है बच्चों, एपी है। इसके दोनों जो स्थलीय सीमा, जो सीमा है, राज्य सीमा, वहां पर एक, इसके यहां पर एक द्वीप है, यहां पर इसको श्री हरि, क्योंकि बंगाली खाड़ी की तरफ है, इसको कहते हैं श्री हरिकोटा द्वीप, हरिकोटा द्वीप। कौन सा है? श्री हरिकोटा द्वीप। ये आंध्र प्रदेश, मोस्टली आंध्र प्रदेश के उस पर पड़ता है ये। यहां पर इसरो का, जो इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है,
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इस उसका यहां पर क्या है तो बता दीजिए। यहां पर उसका एक प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये कहां पर है बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बता पूछा जा सकता है कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर है, तो बता दीजिए ये आंध्र प्रदेश के नजदीक है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, और यहां पर इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। थोड़ा मच्छर प्रॉब्लम करने लगते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा जो राज्य है, कौन सा मित्र? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में दो द्वीप हैं यहां पर। कहां पर? उड़ीसा में। ये वाला द्वीप है, उसे व्हीलर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप पर क्या है मित्र? आपको बताना चाहता हूं, व्हीलर द्वीप पर भारत का एक प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? एक प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से मिसाइलें वगैरह जो भी मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है। इस द्वीप का नाम, व्हीलर द्वीप का नाम मित्र क्या है? तो ध्यान दीजिए, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, पूछा जाए कि एक व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया बच्चों। ठीक है, और इस द्वीप पर भी इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। और दूसरा वाला द्वीप है, इसे पुलिकट द्वीप कहते हैं। पुलिकट द्वीप। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताए, ये सारे आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप थे उनके बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताऊंगा जो अरब सागर के द्वीप हैं। कौन से? अरब सागर के द्वीप हैं, इनके बारे में। तो आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आप लोग लीजिए अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप, जिसमें आप देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। और ये लक्षद्वीप कहां पर है, तो बता दीजिए कि ये अरब सागर में। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, तो कावारत्ती बच्चों। कौन सी? कावारत्ती है, आप लोग याद रखना। ठीक है, यद्यप कावारत्ती एक द्वीप भी है। अगर मैप पे देखें तो ये कहां पाया जाता है, ये कहां पर स्थित है, तो ये मित्र यहां पर अरब सागर आपका ये वाला है। अरब सागर आपका यह है। यहां पर ये छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। हालांकि यहां पर एक देश भी है, यहां पर इसे मालदीव कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदीव। क्या कहते हैं बच्चों? मालदीव कहते हैं। देखो जो लक्षद्वीप है मित्र, इसमें अगर द्वीपों की संख्या पूछी है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो जो द्वीपों की संख्या है मित्र वो टोटल 36 है बच्चों। कितनी? 36 है। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है, आप लोग बता सकते हैं। और इन 36 द्वीपों पर, इन 36 द्वीपों में से ही मात्र 11 द्वीपों पर मानव निवास है। क्या है? मानव निवास है मेरे भाई। क्या है? मानव निवास है, आप लोग याद रखना इन 11 द्वीपों पर। अच्छा, इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है? इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, ये पूछा जाए कि इनका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका जो निर्माण है मित्र वो समुद्री जीवों से हुआ है। जैसे आपने गांव में देखा होगा, छोटी मतलब गांव की पोखर होती है, गांव की भाषा में उसे पोखर कहते हैं, वैसे तालाब कहा जाता है। उसमें संख टाइप के कुछ आपने जीव जंतु देखे होंगे, उसके अंदर एक जीव निकलता है। ऐसे समुद्र में कुछ जीव होते हैं जिन्हें कोरल रीफ रीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरल रीफ। उनको क्या कहा जाता है? कोरल रीफ। समुद्री जीव जिनका नाम क्या है? कोरल रीफ। कोरल रीफ
इनको मूंगा भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मूंगा भी कहा जाता है, ठीक है, इनको मूंगा भी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। इनसे ही जब ये जो कोरल रीफ है मर जाते हैं तो एक जगह इकट्ठे हो जाता है, इनका जो कवच होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो एक विशाल चट्टान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। अर्थात इन्हीं से जो कोरल रीफ हैं, मूंगा हैं, इनसे ही आपके लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। किसका, लक्षद्वीप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, यहां से कुछ संबंध चैनल पूछ लिए जाते हैं, यहां से कुछ संबंध चैनल पूछ लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। पूछा जाए कि 8 डिग्री चैनल, कौन सा 8 डिग्री चैनल है, वो किन किन के मध्य है। तो देखिए, ये लक्षद्वीप है, ये क्या है, लक्षद्वीप। और ये कौन सा छोटा सा द्वीप है, जैसे मिनिकॉय द्वीप कहते हैं बच्चों, कौन सा, मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। और मिनिकॉय द्वीप के बिल्कुल साउथ में ये क्या है, एक देश का नाम है मालदीव, ठीक है, ये क्या है, मालदीव। तो याद रखिए जो 8 डिग्री चैनल है, कौन सा मित्र, 8 डिग्री चैनल, ये आपका 8 डिग्री चैनल है। कितना, ये 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है, तो बता दीजिए, यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। किसके, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के मध्य, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों के मध्य है, तो बताइए कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य मेरे भाई, ठीक है। अगर 9 डिग्री पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों के मध्य है, ये देखो 9 डिग्री है बच्चों, कौन सा, ये 9 डिग्री चैनल है बच्चों। 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। किसके मध्य है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इन दोनों के मध्य है। किन किन के, 9 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है, तो बताइए, यह मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप इन दोनों के मध्य, जो मैंने ये लिख दिया है। 8 डिग्री किस किस के मध्य है, तो बता दीजिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है, ठीक है। आप लोग यहां पर बता सकते हैं। अच्छा, कभी कभी यहां की भाषा पूछी जाती है कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है, तो यहां की जो भाषा है वह भाषा मलयालम है बच्चों। कौन सी है, मलयालम, मलयालम यहाँ की भाषा है बच्चों, आप लोग याद रखना, यहाँ की भाषा क्या है, तो मलयालम है। और एक और है माही, माही भी यहीं पर लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी, माही लैंग्वेज बोली जाती है, आप लोग याद रख सकते हो इन सब चीजों को। तो मित्र, मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत और लक्षद्वीप के बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश ये है कि आप केवल एक नोट्स बना लें और एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्र, ये मेरी गुजारिश है। मेरी गुजारिश यही है कि ये सेशन को कम से कम आप 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं मित्र। इसी तरीके से नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।